नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कपालभाति को सही तरीके से कैसे किया जाता है, उसके क्या लाभ हैं और क्या सावधानी है। तो शुरू करते हैं। थोड़ा सा हम कपालभाति के बारे में जान लेते हैं। कपालभाति षट कर्म में से एक षट कर्म है। 6 शुद्धि क्रियाएं होती हैं जिनमें से कपालभाति भी एक है। ये जो षट कर्म होता है इसको शुद्धि क्रियाएं भी बोलते हैं और ये जो षट कर्म है ये हमारे शरीर को इंटरनली प्योरीफाई करता है। और कपालभाति 3 प्रकार की होती है, वात कर्म, व्युत कर्म, शीत कर्म। जो 2 अन्य कपालभाति है, व्युत कर्म और शीत कर्म, ये जल कपालभाति है। इनको जल द्वारा किया जाता है। जो आज हम करने जा रहे हैं वात कर्म कपालभाति है। इसमें ब्रीदिंग टेक्निक का यूज करते हुए हम इसका प्रयोग करते हैं और इस अभ्यास को किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। कपालभाति के लिए आपको सबसे पहले मेडिटेटिव पोस्चर को अडॉप्ट करना है। किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठना है जिसमें आपका कमर गर्दन स्ट्रेट रहेगा। जब आपका शरीर, आपका पोस्चर ठीक रहेगा तो हम अभ्यास को उतनी ही सजगता के साथ करेंगे और अच्छी तरीके से करेंगे। इसलिए पोस्चर को भी एकदम सही से मेंटेन करना बहुत ही जरूरी है और फिर वही पोस्चर आपका प्रैक्टिस के एंड तक बना रहेगा। तो मेडिटेटिव पोस्चर में बैठ जाएंगे। सुखासन, पद्मासन, वज्रासन, या जो नीचे नहीं बैठ सकते वो चेयर पर भी बैठकर अभ्यास कर सकते हैं। बैक नेक स्ट्रेट रहेगी। जो आपको सामने देखना है, दृष्टि आपकी सामने की ओर रहेगी। इस तरीके से आपको अपना पोस्चर पहले ठीक रखना है। जब आप अभ्यास करेंगे तो आपको आंखों को बंद कर लेना है, फिर उस अभ्यास को शुरू करना है। तो ये थी बातें आपके पोस्चर की। अब इसको कैसे किया जाता है, सही तरीका क्या है कपालभाति करने का। कपालभाति में आपको सबसे पहले लंबी गहरी श्वास लेनी है। फिर आप श्वास लेने के बाद आपको श्वास को बाहर छोड़ना है शक्ति पूर्वक बार बार। जैसे ही आप श्वास बाहर छोड़ेंगे आपकी छक छक की आवाज आएगी नाक के द्वारा और आपका फेशियल मसल्स एकदम रिलैक्स रहेगा और पेट का मूवमेंट होगा। पेट आपका अंदर की तरफ जाएगा। जितनी बार आप श्वास बाहर छोड़ेंगे पेट अंदर की तरफ जाएगा। तो इस तरीके से हम कपालभाति करते हैं। तो एक बार देख लीजिए कैसे करना है कपालभाति। श्वास लेंगे, फिर श्वास को शक्ति पूर्वक नाक के द्वारा बाहर छोड़ना है और पेट अंदर की तरफ जाएगा। इस तरह से आपको कपालभाति करना है। धीरे से आंखें खोलेंगे, वापस आएंगे। जो लास्ट स्ट्रोक होगी उसमें श्वास को पूरी तरह से बाहर छोड़ देना है। तो ये था कपालभाति करने का सही तरीका। अब हमें कपालभाति के 3 राउंड करने हैं और एक राउंड में आपको 40 से 50 बार श्वास को बाहर छोड़ना है। 40 से 50 स्ट्रोक करने। जो नहीं कर सकते, जो बिगनर हैं, वो 10 से 15 बार श्वास को बाहर छोड़ सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है श्वास छोड़ने पर, श्वास लेने की प्रक्रिया जो होगी वो अपने आप होगी। सिर्फ आप श्वास छोड़ने पर ध्यान देंगे और नाक के द्वारा श्वास छोड़ना है और श्वास जैसे ही छोड़ेंगे पेट अंदर की तरफ जाएगा। ऐसे करना है। और स्टार्टिंग में आप जब कर रहे हैं तो धीरे धीरे करने की कोशिश करिए। जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस होती जाएगी वैसे वैसे आपका स्ट्रोक भी बढ़ता जाएगा। तो जल्दबाजी नहीं करेंगे, आराम से करेंगे। पूरी सजगता आपके श्वास पर रहेगी, शरीर पर रहेगी। तो एक बार देख लीजिए। जैसे ही एक राउंड पूरा हो जाएगा थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे, फिर दूसरे राउंड के लिए रेडी होंगे। ऐसे आपको 3 राउंड करने हैं। हर राउंड में आपको 40 से 50 स्ट्रोक करने हैं। अब जानते हैं इसकी सावधानियां क्या हैं। किन लोगों को कपालभाति का अभ्यास नहीं करना चाहिए। जिन लोगों को हाई बीपी की समस्या, हार्ट प्रॉब्लम है, हर्निया, अल्सर जैसी समस्या है, उनको इसका अभ्यास नहीं करना चाहिए। या जिनकी रिसेंटली एब्डोमिनल सर्जरी हो रखी है उनको भी अवॉइड करना है। या जिनकी कमर में बहुत ज्यादा दर्द रहता है या बहुत ज्यादा कमर में दर्द हो रहा है उनको भी ये अभ्यास नहीं करना। क्योंकि जब आप ये अभ्यास करेंगे तो आपका पूरा जो प्रेशर पड़ेगा वो आपके कमर पे पड़ता है, इससे आपका दर्द भी बढ़ सकता है। इसलिए आपको अवॉइड करना है।
अब जानते हैं इसके फायदे क्या हैं, कपालभाति करना क्यों चाहिए, इसको करने से हमें क्या लाभ मिलेगा। क्योंकि जब भी हम कुछ भी करते हैं तो हम जानते हैं कि हमें इससे बेनिफिट क्या मिलेगा। तो चलिए जानते हैं उसका बेनिफिट क्या है। कपालभाति हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को क्लेंस करता है, उसकी सफाई करता है और हमारे लंग्स के फंक्शन को इम्प्रूव करता है। ये ओबेसिटी के लिए भी अच्छा है, जिनको मोटापे की समस्या है उनके लिए अच्छा है। डायबिटीज की प्रॉब्लम है, जिनको कॉन्स्टिपेशन रहता है उनके लिए भी बहुत ही अच्छा अभ्यास है। यह हमारे फेस पे ग्लो भी आता है। ये सारे इसके फायदे हैं कपालभाति के। बस आज के लिए इतना ही। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।